सियासत के मंजरनामे पर बड़ी दिलचस्प तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं इस हफ्ते और बड़े दिनों से जो एक खिचड़ी पक रही थी फाइनली वो तैयार होकर अब सामने आ चुकी है। जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकातों का सिलसिला जारी था बहुत से रहनुमाओं का और पीटीआई छोड़ के जाने वाले बहुत से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद जहांगीर खान तरीन साहब को ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने एक बाकायदा पार्टी की अनाउंसमेंट भी कर दी है जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया है। अलीम खान साहब हमें स्टेज पर नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे दीगर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब नजर आए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा और आमिर क्यानी साहब, दीगर भी बहुत सारे लोग, ओन चौधरी साहब वहाँ पर मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि 100 के करीब ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ, चाहे यानी सूबाई असम्बली के साबिक लोग हों या जो कौमी असम्बली है उसके, लेकिन काफ़ी मेन जो लीडरशिप है वो हमें वहाँ पर नज़र आती है पीटीआई की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्टी का फ्यूचर क्या है, क्या इस पार्टी का कोई वोट बैंक है, इस पार्टी का मंशूर क्या है, नज़रिया क्या है, ये पार्टी किस पार्टी के वोटर को तोड़कर अपने साथ शामिल करेगी, क्या पीएमएलएन को डेंट पड़ेगा या पीपल्स पार्टी और पीटीआई को। तो बहुत सारे सवालात हैं जो हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। पहले मैं चलती हूँ चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, आपका जहांगीर खान तरीन साहब ने जो पार्टी का ऐलान किया है इसके बारे में आपको क्या नज़र आ रहा है? माजी में भी हमने देखा है पार्टीज़ बनती हैं और सामने आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसी पार्टीज़ जिनको किंग्स पार्टी आमतौर पर लोग नाम दे देते हैं वो बहुत ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं उस तरह से कर पाती। तो इस पार्टी का आपको क्या नज़र आ रहा है फ्यूचर? देखिए, जहांगीर खान तरीन जो हैं वो एक समझदार आदमी हैं, वो मामलात को कंट्रोल भी करते हैं, अच्छे प्लानर हैं। लेकिन अभी जो पार्टी उनकी बनी है ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। अभी जहांगीर साहब की जो अपनी नाहली वाला मामला है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड में जो पार्टीज़ हैं वो लीडर के ऊपर चलती हैं। मतलब कल अगर जहांगीर तरीन साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पा रहे हैं इस वक्त तक या नहीं बन पाएंगे तो बाकी फिर जो उनके साथ जाने वाले लोग हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पार्टी का प्रोग्राम क्या है। कल लॉन्च तो हुई है लेकिन जो प्रोग्राम है वो तफसीलन नहीं बताया जा सका। इस पार्टी का बयानिया क्या होगा? देखिए, इस पार्टी को कासिम के अब्बू या चेयरमैन पीटीआई के अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दूसरे जो बड़े सेटल्ड कद्दावर शख्सियात हैं ये उनसे भी मामला करना पड़ेगा। उन मामलात को कैसे करना है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अभी ये पार्टी लॉन्च हुई ज़रूर है, जो इसमें लोग भी पीटीआई से आए हैं, मेजॉरिटी जो लोग हैं यानी जो शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका तो अपना हल्का भी शायद इतना कोई महफूज नहीं है और वो पीटीआई के टिकट के ऊपर बन के आए थे। तो अब वो मामला दोबारा हो सकेगा, इस पे अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको आगे जाके ये पार्टी जो है ये क्या अट्रैक्शन देती है पब्लिक को, वो अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अभी क्योंकि अभी शुरू हुई है, अभी इसको देखते हैं कि 2-4-8 हफ्ते में ठीक होगा ये कहाँ पे क्या पहुँचते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग तो हमें नज़र आए, अगरचे कुछ लोग इनमें से ऐसे थे जो सियासत को खैरबाद कह गए थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि हम तो ब्रेक ले रहे हैं, हम अभी सियासत ही छोड़ रहे, कुछ न तो ये तक का। लेकिन वो एक आध हफ्ते 10-1 दिन में ही हमें दोबारा सियासी तौर पर एक्टिव नज़र आए। चलिए एक्टिव हो भी गए, लेकिन मैं ये नोट कर रही थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नई पार्टी लॉन्च कर रहे हो तो एक जोश होता है, जज्बा होता है, वलवला होता है, लेकिन ये तो मुझे चेहरे बड़े उदास लग रहे थे। तो इस उदासी की क्या वजह थी? अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बात ये नहीं है कि उदास थे या नहीं, मेरे नज़दीक इससे अहम बात ये है कि अलग पार्टी बनी क्यों। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये पार्टी अलग नहीं बननी थी। इस मामले में मुस्लिम लीग नून के साथ इनके जो मामलात चल रहे थे, जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकातें हुई और इवन अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के लंदन में नवाज शरीफ साहब से जितनी दफ़ा टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई तो पहली तो गए भी थे खुद में। नहीं, अब मैं आपको फ़ौरन ये जो बता रहा हूँ, तो पहली कोशिश ये थी सारे मामले में कि ये लोग मुस्लिम लीग नून में सारे शामिल हो जाए। अब मुस्लिम लीग नून का ये मामला था, हमारे वाकफान हाल का ये कहना है कि उस वक्त फिर मुस्लिम लीग नून की जो कोर कमेटी थी उन्होंने इस पे जो बात की तो उनका ख्याल था कि जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे
सूबाई असम्बली 17 जुलाई के, हाँ जी, उसमें उनकी शिकस्त की बुनियादी वजह ये थी कि उनके वोटर्स ने उन लोगों को कबूल ही नहीं किया था जो पीटीआई के लोग थे, और मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दे दिया था। उनका ये कहना था कि अगर मुस्लिम लीग नून के अपने लोग उस इलेक्शन में खड़े होते तो शायद उनको इतनी शिकस्त ना होती, वो इतनी सीटें ना हारते। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने वाज़े तौर पे इनसे ये कह दिया कि हम आपके इतने बंदों को, जितने आप बंदे इसमें ला रहे हैं, हम उनके 60, 70 या 100 बंदों को हम टिकट नहीं दे सकते। हमारे पास कैटेगोरिकली सिर्फ 17 हलके ऐसे हैं जिनमें हम आपको टिकट दे सकते हैं, 17 हलके कौमी असम्बली के जिनमें हम आपको टिकट दे सकते हैं, और इसी रेशो से हम पंजाब में देखेंगे कि हम किस में करें। लेकिन ये बात जहांगीर खान तरीन साहब को सूट नहीं करती थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं उनमें से वो किस तरह से, ये सिर्फ कि अगर वो 100 बंदों को शामिल करके पार्टी बना रहे हैं और वो 17 पे मान जाएं, तो ये तो फिर मामला था कि सर मिटाते ही ओले पड़े। वो देख नहीं, लेकिन अब इससे तो क्या पीएमएलएन को नुकसान नहीं होगा? जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जो पीएमएलएन का वोट तोड़ेंगे। नहीं, अब वो सुने, अब क्या होगा। अब अगली बात ये है कि इनकी ये प्रिंसिपली ये एग्री कर गए हैं कि ये सीट एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग, ये तीनों जो हैं ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब की ये कोशिश है कि जरदारी साहब काफ लीग और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके, क्योंकि जरदारी साहब अगर ये 100 बंदों को टिकट देते हैं अपना इस्तेहकाम वाले, तो क्या वो 100 बंदों पे पीएमएलएन अपने लोग ही नहीं खड़े करेंगी? नहीं, तो क्या अब यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त अभी फौरी तौर पे ये था, लेकिन जब इलेक्शन होना है, जिस वक्त तक इलेक्शन होगा तो उस वक्त तक बहुत सारे मामलात और हो जाती हैं, तब्दीलियाँ हो जाती हैं। अभी फौरी तौर पे सबको साथ लेना ज़रूरी था। और दूसरी बात यह है कि सियासतदान कभी रिटायर्ड नहीं होता। जितने भी सियासतदान ये थे जिन्होंने बरमला ये कहा, अगरचे ये कहा कि जी हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं ये, लेकिन उन्होंने कर दी तो सियासत ही है ना। लिहाजा नहीं तो खुश खुश आते हैं ना, उदास उदास क्यों लग रहे थे? वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चौधरी साहब, शुएब बिन नज़ीर साहब का जो शेर है ना, इसके पीछे पूरी एक कहानी है और वो कहानियां हमें नजर आ रही हैं। चौधरी साहब, कोई आपको खबर है अंदर की कि क्या ये तो बहुत सारे लोग कहते थे कि शायद बहुत खुशी से लोगों ने नहीं भी छोड़ी हो पीटीआई, बहुत सी सऊबतें भी बर्दाश्त हुई, लेकिन दूसरी तरफ इस बात पर भी क्या कोई किसी ने सिग्नल दिया था कि इधर ही जाना है लाजमी? चौ साहब देखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन वही लोग दे सकते हैं जो जहाँ पे वो शामिल थे, और ये बात जो मायूसी वाली जो है, क्योंकि उसमें आप ये अंदिया बिल्कुल ज़रूर समझें, बिकॉज मुस्तकबिल पे तारीख है ना, कुछ समझ में नहीं है कि ये क्या होगा इसका अभी तक, क्योंकि वाज़े कोई मामला आगे चला नहीं है। ये बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी हेजी सिचुएशन है। इस सिचुएशन को कौन जो है वो खुशी से अपनाएगा? देखिए ना, अगर आप लेकिन चौधरी साहब जो ये बात है, लेकिन चौधरी साहब एक ये भी तो चौधरी साहब ये भी तो बात है। नहीं, मैं उदास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको जनरल एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। उदासी की बात तो आप उनसे पूछेंगे जिनसे उदास है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात ये, एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि बहुत सारे लोग इसलिए भी हो गए कि ये ट्रेन भी मिस ना हो जाए। हम एक पार्टी पहले छोड़ चुकी है, अब दूसरी पार्टी भी में शामिल ना हो तो सियासत कहाँ करेंगे? देखिए, अभी मौसम गर्म है जी, और गर्म मौसम में जो है वो मामलात कुछ और होते हैं। अभी मौसम या माहौल थोड़ा ठंडा होगा, सेटल होगा तो फिर आएंगी, धुंध छटेगी। इस मौके पे खरीदने से भी, बिल्कुल इस मामले पे खरीदने से भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, जो इमरान साहब अभी बात कर रहे थे पीएमएलएन वाली, अब एक तरफ तो हमें ये नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी में कि जो पीएमएलएन के बहुत मुखालिफ रहे हैं और शायद वो इतने इंटरेस्टेड भी ना हो पीएमएलएन ज्वाइन करने में, और दूसरी तरफ पीएमएलएन की तरफ से भी बड़े गुडी आए हैं कमेंट्स के जी अच्छी बात है, वेलकम, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं जहांगीर खान तरीन से, और आगे भी हम देखेंगे कि कुछ करें इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से। तो आपको लग रहा है कि ये सीट एडजस्टमेंट की तरफ मामला जाएगा तो फिर तो सारे मिलकर ही लड़ लें, फिर तो एक ही तरह की बात हो गई?
कितनी सीट एडजस्टमेंट्स होंगी ये भी तो देखने वाली बात है। बिल्कुल सही। अब इमरान साहब ने कहा है कि 17 वो सीटें जिन पे उनके सर्वे होंगे या अपनी उनकी एक इन्फॉर्मेशन होगी कि वो सीटें नहीं जीत सकते, तो उस पर वो तो शायद कर लें। लेकिन जो आदमी जो है वो नई पार्टी ज्वाइन करे, उसको आगे टिकट भी ना मिले और वो इलेक्शन ना लड़ सके, तो फिर पार्टी क्यों ज्वाइन करेंगे? पार्टी तो देखे सियासतदान कोई भी होगा तो वो तो वही पार्टी ज्वाइन करेगा जिसमें उसको मौका मिलेगा, कम से कम इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिलेगा। और फिर जो भी जमात आप ज्वाइन करते हैं उसका वोट बैंक भी तो होना चाहिए। अगर वोट बैंक भी नहीं है, मतलब अगर शुजा अपना काफ लीग और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी मिल भी जाए तो ऑन ग्राउंड तो उनके पास वोट अभी नहीं है, उनके नाम पे तो वोट नहीं पड़ना ना पड़ता है। तो अभी इस बात से ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात है इसको भी अभी वाजे होना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी आपको 8 हफ्ते 6 हफ्ते देने पड़ेंगे इस पार्टी को ताकि मामलात खुलें। अभी नवाज शरीफ जो हैं वो क्या सोचते हैं इस पार्टी को, उन्होंने एक ये भी तो बात है कि जो नेशनल पार्टी हैं, जो पुरानी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो अगर इतने बड़ी तादाद में लोगों को सेटल करेंगे तो उनकी तो अपनी पार्टी जो है वो रह जाएगी। और वो ये प्रेशर ग्रुप है जो कि उनके खिलाफ इस्तेमाल होना है कल, जो हो सकता है। तो ये सारे मामला जो हैं अभी पॉलिटिकली जो गेम है वो बड़ा ओपन है, अभी कोई चीज़ हतमी नहीं है। अभी कोई भी चीज़ जो है वो मामला जब थोड़ा तक वक्त लेंगे और फिर शक्ल इख्तियार नहीं मजीद करेगा, खुलेंगे, खतोखाल उसके सामने नहीं आएंगे। राइट।